आज का मार्केट ना बहुत फंसाने वाला था। आज बहुत ट्रिकी मार्केट था। देखिए निफ्टी की एक्सपायरी थी आज। आज हमने लॉस भी करा, प्रॉफिट भी करा। एट द एंड में हम प्रॉफिट में यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। लेकिन आज का जो मार्केट था वो थोड़ा सा ट्रिकी मार्केट था। अगर आप अनवांटेड ट्रेड करते हैं, अगर आप अनवांटेड मीन्स अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो 100% आज के दिन में आपको लॉस होने वाला था। ऐसे दिन जो होते हैं ना, ये दिन आपको सिर्फ अपना कैपिटल बचाने के लिए होता है। आप प्रॉफिट ना भी करें, अगर आप कैपिटल सेव कर रहे हैं ना तो भी आप प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि ऐसे दिन में अगर आप कैपिटल बचा लिए एक ट्रिकी डे में, तो फिर आने वाले समय में एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। देखिए कल मैंने डिस्कस किया हुआ था कि निफ्टी डेली कैंडल के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है। ब्रेकआउट देने के बाद 3 दिन से हमें यहाँ पर रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। अभी क्या हो सकता है, मैंने बताया था कि मार्केट इस लो के आसपास से बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है, या फिर मार्केट इस पूरे जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था इस रेजिस्टेंस के आसपास तक आ सकता है। इन दोनों में से मार्केट ने कुछ भी नहीं हुआ। सुबह के दिन में पहला मुझे बाउंस बैक करने को यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम यहाँ पर फिर हुआ नहीं। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट में मोमेंटम नहीं हुआ, मैं आपको 15 मिनट का चार्ट लगा के यहाँ पर दिखा देता हूँ। निफ्टी को आप देखेंगे जहां पर ओपन हुआ था उसके बाद निफ्टी वहीं पर क्लोज होता हुआ दिखा, मात्र 100 पॉइंट नीचे आगे क्लोज हुआ। देखिए यहाँ ओपन हुआ था, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद 25,397 या 400 के आसपास हमें यहाँ पर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप देखिए इस चार्ट को अगर देखेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं है इसमें, कोई प्रोजेक्शन नहीं है इसमें, कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है इसमें, बस कुछ भी नहीं है। मार्केट आपको यहाँ पर बिल्कुल एक ऊपर गया, फिर रेंज बनाई, फिर डाउन साइड का आया, फिर यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। मतलब कुछ प्रोजेक्शन यहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो ऐसे दिन में अगर आप फंस गए तो फिर आप यहाँ पर कैपिटल वर्कआउट कर सकते हैं। जरा जल्दी से समझ लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कि हमने क्या किया और क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर रही थी। मैं यहाँ पर इसका भी लगा देता हूँ 15 मिनट का चार्ट। ये सब मैंने डेली चार्ट लगाए हुए हैं। अगर आप एनालिसिस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम से एनालिसिस करनी है। हाई टाइम फ्रेम इन द सेंस मतलब आपको यहाँ पर पहले वीकली फिर डेली इस तरह से एनालिसिस करनी है, उसके बाद ही आपको लोअर टाइम फ्रेम पे आना, तभी आप यहाँ पर बेहतर रिजल्ट निकाल पाएंगे। देखिए बैंक निफ्टी का भी यही हाल था। बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद स्लो एंड स्टेडी डाउन साइड की तरफ आया। निफ्टी में एक्सपायरी था, एक दो बार निफ्टी में मुझे धोखे मिले, लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा रिकवर किया। यहाँ पर बैंक निफ्टी में मैंने 2 ट्रेड लिए थे। एक तो मैंने निफ्टी में हीरो और जीरो लिया था जिसका पैसा यहाँ पर डबल होते हुए दिखा। 13 के आसपास मैंने निफ्टी में बाई किया था, 28-29 का उसने हाई लगाया था। हालांकि 24-23 के आसपास काफी देर तक रुका रहा, तो मैंने वहां पर बुक कर दिया। जब ऐसे हम छोटे स्ट्राइक प्राइस में लेते हैं, कम स्ट्राइक प्राइस में हम ट्रेड लेते हैं, तो फिर वहां पर क्वांटिटी साइज मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि वहां पर अगर लॉस होगा तो लिमिटेड होगा, लेकिन प्रॉफिट वहां पर अनलिमिटेड रहता है। ये मैं हमेशा वीडियोस में बताता हूँ, ये मैं लाइव क्लासेस में भी बताते रहता हूँ। आज के दिन में देखिए मार्केट में डिस्कस करने लायक प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं था। मार्केट नीचे आया, नीचे जाने के साथ जब मार्केट ने इस लो को निकालने की कोशिश करी, मैंने एक ट्रिगर लगाया हुआ था यहाँ पर कि पी का ट्रेड, लेकिन सेंसेक्स में लगाया था, लेकिन मार्केट ने कभी हमारा ट्रेड ट्रिगर किया ही नहीं और मार्केट इमीडिएट यहाँ से अपसाइड लौट गया। हालांकि ऐसा कोई कारण नहीं था यहाँ पर अपसाइड जाने का मार्केट, क्योंकि देखिए बाउंस बैक करता तो इस लेवल के आसपास से करना चाहिए था, और वैसा हमें डाउन साइड की तरफ मार्केट आता हुआ दिख रहा था, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए। तो आज मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा था। मेरा इंटेंशन ये था कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ आ जाए, लेकिन मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ से चला गया। उसके बाद देखिए इस मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस ने मार्केट से एक पी का ट्रेड हमें यहाँ पर दिया। मैंने काफी डिस्कस किया, मैंने पब्लिक ग्रुप में भी डिस्कस किया, प्राइवेट ग्रुप में भी डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट में ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल इसलिए है क्योंकि ये इसका 50% भी है ये पूरे इंपल्स का, और दूसरी बात यहाँ पर मार्केट ने काफी समय तक इसके ऊपर टाइम बिताया है, मतलब एक सपोर्ट की तरह काम भी कर रहा है। तो एज ए रेजिस्टेंस अगर इसे एक्ट करेगा तो डाउन साइड की तरफ आ सकता है। आया डाउन साइड की तरफ, लेकिन पकड़ने वाली बात थी। लेकिन आज मैंने ट्रेड बॉक्स में बहुत ज्यादा ट्रेड यहाँ पर दिए नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड थे। दो ट्रेड मैंने दिए हैं यहाँ पर, एक में शायद प्रॉफिट हुआ, एक में लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, एक में प्रॉफिट हुआ, और दूसरी बात प्रॉफिट भी उसमें हमारा पहला टारगेट भी हिट नहीं हुआ था। हालांकि 30-40 पॉइंट उसमें देखने को मिले थे सेंसेक्स में। तो उसके बाद फिर मैंने ट्रेड बॉक्स में कोई ट्रेड नहीं थे, फिर मैंने अपना ही एनालिसिस आज के दिन में भेजा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किस तरह से लॉस यहाँ पर या फिर प्रॉफिट यहाँ पर कर रहा हूँ, राइट। अभी देखिए निफ्टी का चार्ट भी आज के दिन में ऐसा ही था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास था। पहली बात तो मेरी ये नहीं समझ में आई कि निफ्टी में ऐसा मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस क्यों लिया। अगर देखिए मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ होती है। एक बार मैं यहाँ पर फंसा निफ्टी में, मैंने यहाँ पर एक सी का ट्रेड बॉक्स में भी दिया हुआ था, मैंने खुद भी लिया हुआ था। मार्केट अपसाइड की तरफ एक ब्रेकआउट दे, मुझे लगा अगर ये लेवल मार्केट निकालता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो कि हमें यहाँ पर प्रीवियस
स्विंग हाई तक लेके जा सकती है, लेकिन मार्केट इमीडिएट वहीं से लौट गया ट्रेंड लाइन को दोबारा कोशिश करने। हालांकि मैंने यहाँ पर पिरामिडिंग करके एवरेजिंग करके यहाँ पर लॉस रिकवर कर दिया था, मतलब ब्रेक इवन में क्लोज हुआ था, लेकिन मार्केट में ये ट्रेड हमारा ट्रेड बॉक्स में यहाँ पर लॉस में चला गया था। मार्केट डाउन साइड आया, डाउन साइड की तरफ मुझे लगा इस लेवल का 0.5 लेवल निकालेगा तो फिर डाउन साइड की तरफ आएगा, लेकिन मार्केट ने ये भी फॉलो नहीं किया और मार्केट फिर से सपोर्ट लगे एक अपसाइड की वीक बनाई। इमीडिएट यहाँ से एक मैंने सिग्नल यहाँ पर दिया हुआ था पब्लिक में कि मार्केट में यहाँ पर अपसाइड की तरफ मोमेंटम जा सकता है, क्योंकि मेरा व्यू यही था ना कि अगर ये ट्रेंड लाइन निकाले तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, लेकिन उस समय क्या हुआ, विक्स 12 के आसपास आ गया, विक्स शांत हो गया। अगर विक्स शांत नहीं होगा ना, देखिए ऐसे मोमेंटम में ना विक्स में 15, 16, 17, 18 के आसपास अगर चला गया बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी मिलती है। 20 का ऑप्शन हमें 200 होता हुआ दिखता है, मैंने कई बार ऐसा देखा है। तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही हम विक्स पे नजर डाले तो विक्स 12 के आसपास था, तो मैंने बता दिया था पब्लिक ग्रुप में कि मार्केट में यहाँ पर कुछ मोमेंटम हो नहीं सकता, क्योंकि विक्स कम है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद इमीडिएट मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखा। निफ्टी की एक्सपायरी थी तो पुट साइड बहुत ज्यादा बढ़ना यहाँ पर था नहीं, हालांकि मोमेंटम बहुत अच्छा मिला। अगर आप ऑप्शन सेलिंग या फिर फ्यूचर कर देते तो आज अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर होता, लेकिन ऑप्शन बाइंग में बहुत ज्यादा नहीं था। मेरा आप लोगों से यही निवेदन रहता है, ये रिक्वेस्ट रहती है कि मार्केट में ऐसे दिन में आप कैपिटल बचाइए। आज देखिए मैंने ट्रेड बॉक्स में कोई भी 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं दिए, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका लॉस ना हो, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। कुछ ट्रेडर मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, काफी ज्यादा 6-7 ट्रेड लिए और उसमें लॉस कर, ये बिल्कुल गलत बात। देखिए ना, ऐसे आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। आप अगर 20,000 भी लॉस में है, 40,000 भी लॉस में है, तो ये आपका हार्ड एंड मनी है, इसे आप संभाल ऐसे दिन के लिए संभाल के रखें। ऐसा भी तो होता है कभी हम 400-400 पॉइंट प्रीमियम में गेन कर लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हमारे फिक्स है ना। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने दिया और 30 पॉइंट के लगभग हमें टारगेट सेंसिबल मिला। आपने बुक नहीं किया तो उसमें भी आपको 30 पॉइंट स्टॉप लॉस किया होगा, तो कुल मिला के 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर गया होगा। 2-2,500 के लॉस में आप होने चाहिए। इससे ज्यादा अगर लॉस यहाँ पर रहता है तो फिर आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप ओवर ट्रेड यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है दोस्तों। कल के लिए क्या हो सकता है, एक शॉर्ट्स बना के डालूंगा मैं शाम तक। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के ट्रेडिंग सीखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन।